हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऐसे में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया, हमारी पोएम द लेमेंट का। द लेमेंट जिसे कंपोज किया है पी.बी. शैले ने। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं पोइट का। पी.बी. शैले वॉज बोर्न इन 1792 इन इंग्लैंड। पी.बी. शैले का जन्म 1792 में इंग्लैंड में हुआ था। ही वॉज अ रोमांटिक पोइट, वह एक रोमांटिक कवि रहे हैं। ही वॉज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिक एंड फिलोसॉफिकल पोइट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। उन्हें माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर के सबसे अच्छे लिरिक और दार्शनिक कवियों में से एक। ही कंपोज्ड मैनी ब्यूटीफुल एंड म्यूज़िकल पोएम्स। उन्होंने बहुत खूबसूरत और म्यूज़िकल पोएम्स की रचना की। लेकिन बेहद दुख की बात है जब हमें ये पता चलता है कि हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ सोरोज, सफरिंग्स, डिसअपॉइंटमेंट्स एंड डिफ़िकल्टीज़, कि उनका पूरा जीवन दुखों, कष्टों, निराशाओं और कठिनाइयों से भरा हुआ था। He wrote many memorable poems, dramas, essays and novels. उन्होंने बहुत मेमोरेबल यादगार पोएम्स, नाटक, निबंध और उपन्यासों की रचना की, उपन्यासों को लिखा। He died at the age of 29 in 1822. 1822 में 29 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। He was drowned in a storm वाइल सेलिंग इन द गल्फ ऑफ स्पेजिया इन इटली। यह उस समय की बात है जब वो गल्फ ऑफ स्पेजिया से होते हुए इटली के लिए अपनी जल यात्रा कर रहे थे, तो तूफान में डूब करके उनकी मृत्यु हो गई थी। पहले से ही 1821 में जब उन्होंने इस पोएम को लिखा था तो उन्हें पूर्व आभास हो गया था कि शायद उनके जो अब लाइफ है वो बहुत, उसका समय कम रह गया है। तो कहीं ना कहीं ये पोएम दिखा देती है कि उन्हें कहीं ना कहीं डेथ का फियर पहले से ही आ गया था। नाउ अबाउट द पोएम। देखिए, यहाँ इस केंद्रीय भाव को, सेंट्रल आइडिया को पढ़ने से पहले मैं एक सजेशन दूंगी कि वो लोग जिन्होंने अब तक हमारी इस पोएम का ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, लिंक ओपन करके वहाँ से वो ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, तो सेंट्रल आइडिया समझने में आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। इन 1821 शैली एट द एज ऑफ 28 रियलाइज्ड। 1821 में 28 वर्ष की आयु में शैली को महसूस हो गया था दैट ही वुड नॉट लिव लॉन्ग, कि वे बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे। दिस इज़ द लास्ट पोएम विच शैली रोट बिफोर हिज प्रीमेच्योर डेथ। ये उनकी अंतिम पोएम है जिसे उन्होंने अपनी प्रीमेच्योर डेथ के पहले लिखा। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ हिज डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियर्स। यह कविता उनकी निराशाओं और असफलताओं का एक परिणाम रही इन हिज लाइफ, जो उनके जीवन में उन्होंने फेस की। वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम शोज द बिटर डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द पोइट्स हार्ट। जो सबसे पहली ही लाइन है वो कवि के हृदय के घोर निराशा को दर्शाती है। He imagines that he is standing on the last step of world. कवि पोएम में कल्पना करते हैं कि वह खड़े हुए हैं अंतिम छोर पर, वर्ल्ड, लाइफ एंड टाइम, संसार, जीवन और समय के। उन्हें लगता है कि अब संसार भी उनसे छूटेगा, जीवन भी उनसे छूटेगा और समय भी उनसे छूटेगा। नाउ एट दिस स्टेज ही फील्स दैट ही इज़ वेरी नियर टू डेथ। और इस स्टेज पर उन्हें लगता है कि वह मृत्यु के बहुत करीब हैं। He shudders at the thought of the troubles and sufferings. Shudders, काँप जाते हैं, वह काँप जाते हैं इस विचार मात्र से, ऑफ ट्रबल्स, परेशानियों के, एंड सफरिंग्स और कष्टों के। वह उन परेशानियों और कष्टों के विचार मात्र से काँप जाते हैं, विच वर फेस्ड बाई हिम लाइक ए ब्रेव वॉरियर, जो उनके द्वारा एक योद्धा के समान, जिनका उन्होंने सामना किया इन द पास्ट, भूतकाल में। बट नाउ, लेकिन अब, हिज हार्ट हैज़ बिकम वेरी वीक, उनका हृदय बहुत कमज़ोर बन गया है, बहुत कमज़ोर हो गया है। ही बिकम्स सैड, वह दुखी हो उठते हैं, दैट हिज यूथफुल विगर, कि उनका युवावस्था का उत्साह एंड जॉयज़ ऑफ लाइफ और जीवन के आनंद, विल नॉट कम बैक टू हिम, उन तक वापस नहीं आएंगे।
देयर इज़ नो जॉय एंड ब्यूटी इन हिज डेज एंड नाइट्स। उनके दिनों और रात्रि में कोई आनंद या सौंदर्य नहीं बचा है। ही डज़ नॉट फील एनी ग्रेस एंड अट्रैक्शन। उन्हें कोई आभा या आकर्षण नज़र नहीं आता है इन एनी सीज़न, किसी भी मौसम में। ऑल आर चेयरलेस टू हिम। सब ही उनके लिए आनंद रहित हैं। ही इज़ इनकैपेबल। उनमें अब क्षमता नहीं रही है ऑफ एन्जॉइंग एंड अप्रिशिएटिंग द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर। प्रकृति के सौंदर्य को आनंद लेने की, उसे महसूस करने की उनमें क्षमता नहीं रही है। ऑल दीज नेचुरल साइट्स एंड सीजन्स हैव बिकम ओनली द सोर्स ऑफ सोरोज एंड डिजेक्शंस फॉर हिम। प्रकृति के समस्त दृश्य और मौसम बनकर के रह गए हैं केवल उनके जीवन में स्रोत दुखों और निराशा का। मतलब चाहे कितने भी खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य हैं या कितने भी खूबसूरत मौसम हैं, सब उनके हृदय को केवल दुख और निराशा से ही भरते हैं। क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। चलिए देख लेते हैं। दिस पोएम इज़ ए शॉर्ट लिरिक। यह पोएम एक छोटी सी कविता है। दिस इज़ अ पैथेटिक पोएम। यह एक दुखद कविता है। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज़ सिंपल एंड ब्यूटीफुल। पोएम की भाषा सिंपल और खूबसूरत है। दिस शोज़, यह दर्शाती है द म्यूज़िकल पावर ऑफ शैली। पोएम शैली की म्यूज़िकल पावर को भी दर्शाती है। देयर इज़ एन एप्ट यूज़ ऑफ अपोस्ट्रोफी एंड मेटाफर इन द पोएम। पोएम में अपोस्ट्रोफी और मेटाफर का बहुत सुंदर सा यूज़ हुआ है। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 2 स्टैंजास ऑफ 5 लाइन्स इन ईच। और पोएम में 5-5 लाइन के 2 स्टैंजास हैं। द पोएम इज़ राइम्ड AABAB। और पोएम की जो राइम स्कीम है वो कुछ इस प्रकार है। मतलब एक स्टैंजा में 5 लाइन, तो 5 लाइन की जो राइम स्कीम होगी वो ऐसे होगी AABAB। देखिए सभी जानते हैं कि हर पोएम हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो चलिए देखते हैं इस पोएम से हमने क्या सीखा। मैसेज ऑफ द पोएम। पोएम का संदेश। टाइम एंड टाइड नेवर कम्स अगेन। समय और ज्वार भाटा कभी वापस नहीं लौटते, कभी लौटकर नहीं आते। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ इज सब्जेक्ट टू चेंज। इस पृथ्वी पर प्रत्येक चीज़ परिवर्तन के अधीन है। एवरी टुडे कम्स विद ए टुमारो। प्रत्येक आज कल के साथ आता है। लीविंग द पास्ट बिहाइंड। भूतकाल को पीछे छोड़ते हुए। सो वी शुड एक्सेप्ट इट विद अ हार्ट। इसीलिए हमें ये बात हृदय से स्वीकारनी चाहिए। सही बात है, वर्तमान महत्वपूर्ण है। वर्तमान में ही इंसान को जीना चाहिए और कभी इस बात को सोच करके दुखी नहीं होना चाहिए कि कल हमें दुख मिलेगा या कल हम दुखी थे। यानी प्रेजेंट को ब्यूटीफुल बनाइए और भविष्य के लिए एक अच्छी उम्मीद रखिए, तो निश्चित रूप से भविष्य अच्छा होगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा वर्तमान भी अच्छा हो जाता है और वर्तमान में जो अच्छा सोचा वो पास्ट बन जाता है। और जब हम खुशी से वर्तमान को जी रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा जो भविष्य है वो भी खूबसूरत ही बन करके आता है। तो बहुत सुंदर सी पोएम हमने पढ़ी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। तो बताइएगा ज़रूर आपको पोएम कैसी लगी।